हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के बीएड एंट्रेंस पेपर आईआईटी के कुछ और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि वो आंसर क्यों आता है। चलिए शुरू करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स ऑफन इन केव्स। वाइल्ड एनिमल्स ऑफन लिव इन केव्स। सही जवाब है लिव। वाइल्ड एनिमल्स प्लूरल यानी कि बहुवचन है और बहुवचन और सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है। बहुवचन के साथ LIVE वर्ब ही आएगा। LIVES वाला वर्ब तो तभी आएगा जब एक वचन होगा। इज लिविंग तब होगा जब ये कंटिन्यूस टेंस होगा। ऑफन वर्ड हमें दिखाता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए सही जवाब LIVE लाइव होगा। अगला क्वेश्चन, माई फादर ज्वाइन द आर्मी बिकॉज ही ब्लैंक हिज कंट्री। सही जवाब होगा लव्ड, ईडी वाला। क्यों? माई फादर ज्वाइन द आर्मी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट सेंटेंस में ही होगा, पास्ट टेंस ही होगा। उसका मतलब यह हुआ कि मेरे फादर ने आर्मी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि वो अपने देश को बहुत चाहते थे। इसका आप हिंदी करेंगे तो आपको आइडिया आएगा, चाहते थे। तो लव्ड, लव्ड का मतलब चाहते थे, तो LOVED वही सही जवाब होगा सिंपल पास्ट टेंस का। अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स इज वेरी लार्ज। आपको कंफ्यूजन होगा कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ तो बहुवचन है, कैंडिडेट्स तो आर क्यों नहीं? तो इज इसलिए कि सही मायने में यहाँ पर नंबर जो है वो नाउन है, तो नंबर तो एक वचन में है, इसलिए इज आएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज वेरी वेरी लार्ज। नंबर का मतलब हुआ संख्या, यानी कि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है। कैंडिडेट की संख्या, इस शब्द समझिए, कैंडिडेट की संख्या, तो ये तो एक वचन हुआ, इसलिए इज। अगला क्वेश्चन है, द डॉग स्वैम अक्रॉस द रिवर। इसमें ऑफ नहीं आता, इनटू नहीं आता, अक्रॉस जवाब है। क्यों? चलिए समझते हैं। अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है और इसका इस्तेमाल क्या होता है? किसी भी वस्तु का एक साइड से दूसरी साइड पर मूवमेंट करने के लिए, जब जैसे कि किसी सिटी को, किसी रोड को या किसी रिवर को आप क्रॉस करते हैं, इसीलिए अक्रॉस वर्ड का यूज होता है। जैसे कि द बॉयज स्वैम अक्रॉस द लेक, द ट्रक स्कीडेड अक्रॉस द रोड। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेव डिजर्व प्रेज। आपको लगेगा कि डिजर्व तो प्लूरल के साथ आ रहा है, द ब्रेव प्लूरल दिख नहीं रहा है। द ब्रेव का मतलब पहले समझते हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव्स भी नाउन की तरह यूज हो सकते हैं। कोई भी एडजेक्टिव के आगे आप द लगा दे, कुछ एडजेक्टिव, तो वो नाउन बन जाते हैं। जैसे कि द सिक, द ब्लाइंड, द डीफ, द फेमस, द पुअर, द रिच। इसका मतलब क्या होता है आगे द लगाने से? द पुअर यानी गरीब लोग, द रिच यानी पैसे वाले लोग, द इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान लोग। इसी तरह द ब्रेव यानी बहादुर लोग। तो बहादुर लोग का भाव कैसा हुआ? बहुवचन वाला भाव हुआ। द ब्रेव यानी बहादुर लोग, जो सब है, जो सब बहादुर लोग हैं वो, तो प्लूरल हुआ, उसका मीनिंग प्लूरल हुआ। इसलिए मीनिंग के आधार पर यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिजर्व ही करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। अगर एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी एस लगता है, तो डिजर्व सही जवाब हुआ। द बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली। यहाँ भी आपको कंफ्यूजन होगा कि न्यूज के पीछे एस लगा है, तो ये स्प्रेड्स क्यों आया?
तो न्यूज़ दिखने में तो प्लूरल यानी बहुवचन दिखता है, लेकिन इंग्लिश में एक ऐसा शब्द है, कई सारे ऐसे शब्द है जिसके पीछे एस आता है और एस वाले ही वो शब्द है, फिर भी वो सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ है वो सिंगुलर ही होता है, एक वचन ही होता है, और एक वचन नाउन और वर्ब भी एक वचन ही लेता है। ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड है, जैसे कि लेंस, जैसे कि मीजल्स, और जो डिजीज बीमारी होती है मीजल्स, तो वो एक वचन है, वो बहुवचन नहीं है। He has seen many crises in life। अब यहाँ पर मैनी लिखा है, मैनी का मतलब है बहुत सारे, तो हमें यहाँ पर बहुवचन प्लूरल ही लिखना पड़ेगा। तो क्राइसिस तो एक वचन है, क्राइसिस ऐसा बहुवचन होता नहीं है। क्राइसिस का बहुवचन CRISES होता है, लेकिन आप ऐसा बोलेंगे कि क्राइसिस में वैसे तो सभी प्लूरल होते हैं, उसके पीछे ES लग जाता है, लेकिन क्राइसिस ही अकेला वर्ड है जिसका बहुवचन प्लूरल CRISES होता है। अगला प्रश्न है, वर्ड्स सच एज बाय, इन एंड ऑफ that join nouns and pronouns objects to other words in sentences are prepositions। अब ये वर्ड देखिए, as, by, in, of, ये सब prepositions है। हिंदी में उसे पूर्व सर्ग कहते हैं। prepositions का काम ही यही है, तो वो संबंध सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग या संज्ञा के साथ संबंध बनाते हैं। कौन सा संबंध है? जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो आई और दिल्ली के बीच कमिंग, जो बीच में वर्ड आया फ्रॉम, वो संबंध प्रस्तावित करता है। राम डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स यू के बीच में ऑन आया, तो राम डिपेंड्स ऑन यू, राम तुम पर निर्भर है। तो ऐसे प्रेपोजिशंस संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इन, बाय, एंड, ऑफ प्रेपोजिशन हुए। अगला है एंड, और, नॉर और बट। तो कंजक्शन है, कंजक्शन यानी संयोजक, जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को एक करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसे कंजक्शन कहते हैं, संयोजक। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। आई लाइक टी और कॉफी। ही इज वेरी स्मॉल बट वेरी पावरफुल। तो कंजक्शंस का काम यही है, दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ना। तो ये सब हुए कंजक्शंस। अगला प्रश्न है वाव, वेल, oops। तो ये सब सारे वर्ड्स मैंने जैसे बोले, तो ये एक्सक्लेमेशन हुआ ना। हमारे जो फीलिंग्स है, हमारी जो विस्मय है, बोधक शब्द इसे कहते हैं, उसे इंटरजेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि खुशी दिखानी है तो हम हुर्रे, वाव ऐसा बोलेंगे। गम दिखाना है तो लास, ओ नो। सरप्राइज दिखानी है तो ओ, आ, व्हाट। और अगर किसी को शाबाशी देनी है तो ब्रेवो ऐसा बोलेंगे। तो ये क्या हुआ? आश्चर्य और हमारी फीलिंग दर्शाने वाले शब्द है, तो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। I, you, they, hers and he are the examples of pronoun। प्रोनाउन का मतलब है नाउन के बदले जिसका इस्तेमाल हो सके, वो ऐसे जैसा बोलते हैं सर्वनाम। एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ कि जो राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल, तो इसमें मैंने राहुल शब्द का दूसरी बार इस्तेमाल किया, लेकिन राहुल का मैं दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो उसके बदले में प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ। राहुल इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो ही यानी वो, तो वह, वे, यह, आप, ये सब सर्वनाम है। तो मैं, तुम, आप सब, वो, वह, तो ये प्रोनाउन हुए। नाम के बदले हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उसे प्रोनाउन कहते हैं। Which words as slowly, very, tomorrow that answer the questions how and when। यहाँ पर शब्द समझिए, how and when। अगर आप किसी वाक्य को पूछेंगे तो जो जवाब आता है वो एडवर्ब होगा। how यानी किस तरह ये काम किया, ये कब काम किया, ये क्रिया कब हुई, ये क्रिया किस तरह से हुई। तो ये क्रिया के बारे में हमें और बात बता रहा है ना, तो क्रिया के बारे में कोई और बात बताए तो उसे
क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब कहते हैं। तो स्लोली कैसे, तो उसने स्लोली रन किया। ही इज ब्यूटीफुल कैसा, वेरी ब्यूटीफुल। ही विल रीड द बुक टुमारो, वो रीडिंग तो करेगा लेकिन कब करेगा, टुमारो। तो क्रिया के बारे में, क्रिया कब होने वाली है या क्रिया कैसे की जा रही है, उस जवाब जो मिलता है वो एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द एडवर्ब्स हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं इसलिए। जैसे कि आशा सिंग्स वेल, सिंग्स यानी तो क्रिया है, गाने की क्रिया, लेकिन किस तरह गा रही है, वेल, बहुत अच्छी तरह गा रही है। अगला है द पार्ट ऑफ स्पीच दैट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड हाउ मेनी। पार्ट ऑफ स्पीच तो वैसे 8 है, उनमें से कौन से शब्द ये जवाब देते हैं कि किस प्रकार का, किस प्रकार का और कितने। तो वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। विशेषण विशेषता दिखाते हैं। जैसे बोलते हैं बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, टॉल यानी लंबा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। ये सब विशेषण है। जैसे कि बिल्डिंग इज वेरी बिग, ये बिल्डिंग बहुत बड़ा है। रोहन इज वेरी टॉल, टॉल यानी लंबा। तो ये सब विशेषण हुए। तो इसी तरह कैसा है या कितनी संख्या में है, देयर आर 5 बॉयज। तो बॉयज कितने हैं, 5। वर्ड्स दैट सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन आर प्रोनाउन। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके बदले, तो नाउन के बदले जिसका शब्द का इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नेम्स फॉर पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, क्वालिटीज, फीलिंग्स, कॉन्सेप्ट्स एंड एक्टिविटीज एंड मेजर्स आर नाउन्स। नाउन्स का नाम ही नाम है। तो किसी व्यक्ति को, किसी स्थल को, किसी वस्तु को, किसी आपके गुण को, आपके फीलिंग्स को हम सब ने मिलकर जो नाम दिया है उसे हम नाउन्स कहते हैं। तो नाउन्स का मतलब ही हुआ हिंदी में संज्ञा। तो उदाहरण में देता हूं, जैसे कि राम एक नाम है, टेबल एक वस्तु का नाम है, कुर्सी एक वस्तु का नाम है, चेयर, दिल्ली एक स्थल का नाम है, बेंगलोर भी एक सिटी का नाम है, ऑनेस्टी एक गुण का नाम है, लव एक गुण का नाम है, एंगर गुस्सा ये एक फीलिंग का नाम है। तो इस तरह जो हमारे इर्द गिर्द इतने सारी वस्तुएं हैं तो उनको हमने नाम दिए हैं, तो उसे हम नाउन कहते हैं। द स्कूल्स वेर कंपीटिंग विथ ईच अदर। यहाँ पर विथ आता है क्योंकि अगेंस्ट, एट, ऑफ, टू ऐसे शब्द नहीं आ रहे हैं। किसी के साथ आप कंपटीशन करते हैं, किसी के सामने कंपटीशन नहीं करते हैं, इसलिए विथ आएगा। अगर अगेंस्ट शब्द लिखेंगे तो एनिमी की तरह आप कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन में एनिमी कोई दुश्मन नहीं होता है। He often boast of his new toys। बोस्ट का वैसे तो मतलब ही है बड़ी बड़ी डींगे मारना, तो अपने बारे में डींगे मार सकते हैं हम। वैसे तो अबाउट बहुत अप्रोप्रिएट है, लेकिन ऑफ भी यूज कर सकते हैं। तो ऑफ और अबाउट दोनों आंसर वैसे तो सही है। यू मस्ट से सॉरी टू हिम। आप किसको सॉरी कहेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है दो, वर्ब क्या है, से। कोई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का सीधा असर पड़ता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे सीधा असर नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए, यू मस्ट से सॉरी, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन यू मस्ट से सॉरी टू हिम, तो हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर टू शब्द आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले जब वर्ड्स होंगे। तो ही इज कॉट बाय अ सीरियस इलनेस। यहाँ पर पैसिव सेंटेंस है, इज कॉट तो बाय ही आएगा, पैसिव में तो बाय आता है। बहुत गंभीर बीमारी में वो जकड़ गया, चपेट में आ गया। आई वॉज अमेज बाय हिज स्किल। मैंने उसकी स्किल से बहुत अमेज यानी आश्चर्यचकित हो गया। से किसी से, किसी के द्वारा, यह अगर ऐसा भाव है तो हम बाय लिखेंगे।
आई वॉज अमेज्ड बाय हिज स्किल्स। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस को मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर मेरा चैनल्स आपको पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।